परवाह करना छोड़ दो। संसार की सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखों से नहीं बनती, वो दूसरों की राय से बनती है। बहुत लोग खुले आकाश के नीचे जीते हैं, पर भीतर से बंद होते हैं। वे हर कदम ये सोचकर उठाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वे हर निर्णय से पहले डरते हैं कि कोई नाराज न हो जाए। वे हर बात में अपने दिल की आवाज दबा देते हैं, केवल इसलिए कि किसी की स्वीकृति बनी रहे। यही धीरे धीरे आत्मा को कमजोर कर देता है। तुम्हें लगता है कि तुम लोगों की परवाह कर रहे हो, पर सच यह है कि तुम अपनी शक्ति खो रहे हो। जिस ऊर्जा से तुम सपने बना सकते थे, उसी ऊर्जा से तुम लोगों के चेहरे पड़ रहे हो। जिस समय में तुम अपने जीवन को बदल सकते थे, उसी समय में तुम ये सोच रहे हो कि किसने क्या सोचा होगा। जिस साहस से तुम आगे बढ़ सकते थे, उसी साहस को तुमने दूसरों की राय के चरणों में रख दिया है। परवाह करना छोड़ दो। इसका अर्थ कठोर बनना नहीं है, इसका अर्थ स्वतंत्र होना है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम मत करो, बल्कि यह कि अपनी शांति बेचकर प्रेम मत खरीदो। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी का सम्मान मत करो, बल्कि यह कि अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी को खुश मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया से कट जाओ, बल्कि यह कि दुनिया के शोर को अपने सत्य से बड़ा मत बनने दो। आज का मनुष्य सबसे अधिक इसलिए थका हुआ है क्योंकि वह दो जीवन जी रहा है। एक वह जो भीतर जीना चाहता है, दूसरा वह जो लोगों को दिखाना चाहता है। भीतर का मन कुछ और चाहता है, बाहर का चेहरा कुछ और दिखाता है। भीतर की आत्मा चुपचाप पुकारती है, पर बाहर का भय उसे दबा देता है। यह दोहरापन थका देता है। शांति तभी मिलती है जब तुम वही बनते हो जो भीतर से हो। तुम्हें याद रखना होगा कि लोग कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे। यदि तुम चुप रहो तो कहेंगे डरपोक है, यदि बोलो तो कहेंगे घमंडी है। यदि सफल हो जाओ तो कहेंगे किस्मत वाला है, यदि गिर जाओ तो कहेंगे हमने पहले ही कहा था। यदि सबको खुश करो तब भी कोई ना कोई असंतुष्ट रहेगा। इसलिए जो कभी खुश होने वाले ही नहीं, उनके लिए अपने जीवन का बलिदान क्यों। परवाह करना छोड़ दो और पहली बार स्वयं को सुनो। तुम सच में क्या चाहते हो? किस दिशा में जाना चाहते हो? किस जीवन के लिए तुम्हारा दिल धड़कता है? कौन सा काम करते समय समय रुक जाता है? किस राह पर चलने से तुम्हें अर्थ मिलता है? यदि तुमने यह नहीं पूछा तो पूरी उम्र दूसरों की इच्छाओं का बोझ उठाते रहोगे। बहुत लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कीमत दूसरों की नजरों में रख दी। किसी ने तारीफ कर दी तो खुश, किसी ने अनदेखा कर दिया तो दुखी, किसी ने जवाब न दिया तो बेचैन, किसी ने तुलना कर दी तो टूट गए। ये जीवन नहीं, भीख है। जो अपना मूल्य दूसरों से मांगता है वह हमेशा गरीब रहेगा। अपना मूल्य भीतर खोजो। परवाह करना छोड़ दो और इसका अभ्यास छोटे छोटे कदमों से शुरू करो। हर संदेश का तुरंत उत्तर देना बंद करो। हर बहस में कूदना बंद करो। हर किसी को समझाना बंद करो। हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। हर समय उपलब्ध रहना बंद करो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी ऊर्जा लौट रही है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारी उपलब्धता पसंद करते हैं। उन्हें तुम नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा समय चाहिए, उन्हें तुम्हारा प्रेम नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी आदत चाहिए। जिस दिन तुम सीमाएं बनाओगे वे बदल जाएंगे। अच्छा हुआ, कम से कम सच सामने आ जाएगा। अब अपने भीतर एक नया नियम बनाओ। जहां सम्मान नहीं वहां रुकना नहीं, जहां शांति नहीं वहां टिकना नहीं, जहां केवल उपयोग हो रहा हो वहां झुकना नहीं, जहां बार बार खुद को छोटा करना पड़े वहां रहना नहीं। जीवन बहुत छोटा है इसे गलत जगह खर्च करने के लिए। परवाह करना छोड़ दो और काम पर ध्यान दो। दुनिया की राय हर दिन बदलती है पर कौशल टिकता है। लोगों की तालियां रुक जाती हैं पर चरित्र साथ रहता है। भीड़ मुड़ जाती है पर अनुशासन नहीं मुड़ता। यदि तुम्हें सच में मजबूत बनना है तो अपने भीतर निवेश करो, ज्ञान में, स्वास्थ्य में, कौशल में, मन की स्थिरता में। यही धन कभी कम नहीं होता। एक दिन तुम देखोगे कि जिन लोगों की राय से तुम डरते थे वे अपने ही जीवन में उलझे हुए हैं। जिन्हें तुम बहुत बड़ा समझते थे वे भी अंदर से डरे हुए हैं। जिन्हें तुम निर्णायक मानते थे वे स्वयं निर्णय नहीं ले पाते। तब तुम्हें हंसी आएगी कि मैंने किन छायाओं से डरकर अपने कदम रोके रखे थे। परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि जो लोग सच में महान होते हैं वे सबको खुश करने में नहीं लगे रहते। वे अपना कार्य करते हैं,
वे अपनी दिशा पर टिके रहते हैं। वे शोर से नहीं, गुणवत्ता से उत्तर देते हैं। वे तर्कों से नहीं, परिणामों से बोलते हैं। आज यदि तुम अकेले पड़ जाओ तो घबराना मत। कई बार भीड़ से अलग होना हार नहीं, जन्म होता है। बीज भी मिट्टी में अकेला होता है तभी वृक्ष बनता है। पर्वत भी अकेला खड़ा होता है तभी आकाश छूता है। नदी भी अपना रास्ता स्वयं बनाती है तभी सागर तक पहुंचती है। महान यात्राएं अक्सर एकांत से शुरू होती हैं। अब स्वयं से वचन लो, मैं हर किसी की राय पर नहीं जीऊंगा। मैं हर चेहरे से अपना मूल्य नहीं पूछूंगा। मैं हर अस्वीकृति को अपनी हार नहीं मानूंगा। मैं हर आलोचना से टूटूंगा नहीं। मैं अपनी राह चुनूंगा, चाहे शुरुआत में लोग समझें या ना समझें। धीरे धीरे तुम बदलने लगोगे। पहले जो बातें चुभती थीं अब हल्की लगेंगी। पहले जो लोग बहुत महत्वपूर्ण लगते थे अब साधारण लगेंगी। पहले जो अस्वीकृति भारी लगती थी अब दिशा जैसी लगेंगी। पहले जो अकेलापन डराता था अब स्वतंत्रता लगेगा। यही परिपक्वता है। परवाह करना छोड़ दो और ये देखो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति बची है। जो ऊर्जा अभी चिंता में जा रही है वही यदि निर्माण में लगे तो जीवन बदल सकता है। जो समय अभी लोगों को समझाने में जा रहा है वही यदि सीखने में लगे तो भविष्य बदल सकता है। जो ध्यान अभी तुलना में जा रहा है वही यदि लक्ष्य पर लगे तो इतिहास बदल सकता है। एक दिन लोग कहेंगे तुम बहुत बदल गए हो। मुस्कुराना, क्योंकि तुम कठोर नहीं हुए हो, तुम स्पष्ट हुए हो। तुम घमंडी नहीं हुए हो, तुम जागरूक हुए हो। तुम दूर नहीं हुए हो, तुम अपने पास लौटे हो। इसलिए फिर से सुनो, परवाह करना छोड़ दो। हर उस चीज की परवाह छोड़ दो जो तुम्हें छोटा बनाती है। हर उस राय की परवाह छोड़ दो जो तुम्हें रोकती है। हर उस व्यक्ति की परवाह छोड़ दो जो तुम्हारी शांति खा जाता है। और फिर देखो भीतर कितनी जगह खाली होती है। उसी जगह में आत्मविश्वास उगेगा, सम्मान उगेगा, सफलता उगेगी और एक नया तुम जन्म लेगा। वही तुम जिसे अभी तक दूसरों की उम्मीदों के नीचे दबा दिया गया था। वही तुम जो हमेशा सबको खुश करने में लगा रहा और स्वयं को भूल गया। वही तुम जिसकी आंखों में सपने थे पर डर ने उन्हें ढक रखा था। अब समय है उस वास्तविक व्यक्ति को बाहर आने देने का, क्योंकि जीवन तब बदलता है जब तुम अभिनय छोड़कर असली होना शुरू करते हो। परवाह करना छोड़ दो और अपनी दिशा को महत्व दो। बहुत लोग रास्ता इसलिए नहीं भटकते कि उन्हें रास्ता नहीं पता, वे इसलिए भटकते हैं क्योंकि हर आवाज पर मुड़ जाते हैं। किसी ने कहा ये करो, वे उधर चल दिए। किसी ने कहा इसमें फायदा है, वे इधर मुड़ गए। किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, वे रुक गए। ऐसा व्यक्ति मंजिल तक नहीं पहुंचता क्योंकि उसके कदम उसके नहीं होते। जिस दिन तुमने तय कर लिया कि मैं अपनी समझ से चलूंगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर शक्ति लौटने लगेगी। निर्णय लेने वाला व्यक्ति गलतियां भी करता है पर सीखता है। दूसरों के निर्णय पर जीने वाला व्यक्ति सुरक्षित दिखता है पर भीतर से खाली रह जाता है। इसलिए अपने जीवन की कमान वापस लो। देर हुई है पर अंधेर नहीं हुआ। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते आदत से चलते हैं, कुछ डर से, कुछ अकेलेपन से, कुछ मजबूरी से। पर जो रिश्ता तुम्हें हर दिन छोटा कर दे, जो तुम्हारी ऊर्जा खींच ले, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ दे, उसे ढोना प्रेम नहीं, स्वयं पर अत्याचार है। परवाह करना छोड़ दो और सीमाएं बनाना सीखो। जो हर समय तुम्हें इस्तेमाल करे उसे ना कहना सीखो। जो केवल जरूरत पर याद करे उससे दूरी रखना सीखो। जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे उसे अपनी मजबूती दिखाने की जरूरत नहीं, बस अपनी अनुपस्थिति दिखाओ। कई लोगों को शब्द नहीं, दूरी समझाती है। अब अपने भीतर यह सत्य बैठा लो कि तुम्हें सबका प्रिय बनने की आवश्यकता नहीं है। फूल सबको अच्छे लगते हैं पर हर कोई उन्हें तोड़ भी लेता है। इसलिए केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं, सजग होना भी आवश्यक है। करुणा रखो पर मूर्ख मत बनो। प्रेम रखो पर स्वयं को मत खो। मदद करो पर अपने जीवन की नाव डुबोकर नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि यदि वे सबकी परवाह करेंगे तो बदले में उन्हें प्रेम मिलेगा, पर संसार लेन देन की दुकान नहीं है। कई बार तुम बहुत देते हो और सामने वाला आदत बना लेता है। कई बार तुम टूटकर साथ देते हो और सामने वाला इसे सामान्य मान लेता है। इसलिए देना सुंदर है पर विवेक के साथ देना और भी सुंदर है। परवाह करना छोड़ दो और अपनी चुप्पी को शक्ति बनाओ।
हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ लोगों को समय जवाब देता है, कुछ को दूरी जवाब देती है, कुछ को तुम्हारी सफलता जवाब देती है, कुछ को तुम्हारी शांति जवाब देती है। जो हर समय सफाई देता है रहता है वो थक जाता है, जो काम करता है वो आगे बढ़ जाता है। अब अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दो। जो व्यक्ति हर किसी के पीछे अपना मन लगाता है वह लक्ष्य पर मन नहीं लगा पाता। जो हर छोटी बात पर टूट जाता है वो बड़ी चीजें नहीं बना पाता। तुम्हें अपने भीतर एक केंद्र बनाना होगा, जहां से तुम जियो, जहां से सोचो, जहां से निर्णय लो। तब बाहर का तूफान आएगा पर भीतर की लौ नहीं बुझेगी। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन बातों ने तुम्हें रातों को जगाए रखा, कुछ महीनों बाद वही बातें महत्वहीन लगेंगी। जिन लोगों के लिए तुम रोए वही लोग स्मृति बन जाएंगे। जिन अस्वीकृतियों ने तुम्हें तोड़ा वही तुम्हें नई दिशा दे जाएंगी। इसलिए आज जो भारी लग रहा है वो अंतिम सत्य नहीं है। समय चीजों का आकार बदल देता है। परवाह करना छोड़ दो और स्वयं को बनाना शुरू करो। किताबें पढ़ो, कौशल सीखो, शरीर को मजबूत करो, बोलने की कला सीखो, सोचने की गहराई बढ़ाओ, समय की कीमत समझो। जो व्यक्ति स्वयं में निवेश करता है वह धीरे धीरे ऐसा खजाना बन जाता है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। आज यदि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो घबराओ मत। कई बार बीज को भी लोग मिट्टी में दबा हुआ समझते हैं, उन्हें क्या पता कि भीतर जड़ें बन रही हैं। कई बार मौन व्यक्ति को लोग कमजोर समझते हैं, उन्हें क्या पता कि भीतर निर्णय पक रहा है। कई बार धीमे चलने वाले को लोग पीछे समझते हैं, उन्हें क्या पता कि वो स्थायी रास्ता चुन चुका है। परवाह करना छोड़ दो और धैर्य रखो। हर सुंदर चीज को समय लगता है। वृक्ष रातों रात नहीं बनता, नदी एक दिन में मार्ग नहीं काटती, पर्वत एक मौसम में नहीं उठता। उसी तरह चरित्र भी धीरे बनता है, पहचान भी धीरे बनती है, सफलता भी धीरे आती है। जल्दबाज लोग अक्सर शुरुआत में चमकते हैं, धैर्यवान लोग अंत में जीतते हैं। अब अपने मन से यह वाक्य निकाल दो, लोग क्या कहेंगे। इसकी जगह नया वाक्य रखो, मेरा जीवन क्या कहेगा। लोग कुछ दिन बोलेंगे फिर किसी और विषय पर चले जाएंगे, पर तुम्हारा जीवन हर दिन तुम्हें जवाब देगा। यदि तुम डरकर जिए तो पछतावा देगा, यदि साहस से जिए तो गर्व देगा। तुम्हारे भीतर जितनी क्षमता है उसका बहुत छोटा हिस्सा ही अभी जागा है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा का बड़ा भाग चिंता में फंसा हुआ है। जिस दिन तुम परवाह का बोझ उतार दोगे उसी दिन तुम्हारे भीतर नई ताकत जागेगी। वही ताकत तुम्हें नई आदतें देगी, नया आत्मविश्वास देगी, नई दिशा देगी। परवाह करना छोड़ दो और यह मान लो कि हर किसी को खोकर भी तुम स्वयं को पा सकते हो, पर यदि स्वयं को खो दिया तो सबको पाकर भी खाली रहोगे। यह जीवन का गहरा सत्य है। बाहर की भीड़ भीतर की कमी नहीं भर सकती। भीतर की पूर्णता हो तो अकेलापन भी सुंदर लगता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम कहोगे जिसे मैं अंत समझ रहा था वही शुरुआत थी, जिसे मैं अपमान समझ रहा था वही जागरण था, जिसे मैं अकेलापन समझ रहा था वही आत्ममिलन था, और जिसे मैं लोगों की दूरी समझ रहा था वही ईश्वर की कृपा थी, ताकि मैं स्वयं तक लौट सकूं। इसलिए आज से तय करो, मैं हर चेहरे का बंदी नहीं बनूंगा, मैं हर आवाज का पीछा नहीं करूंगा, मैं हर राय पर नहीं झुकूंगा। मैं अपनी शांति, अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना आत्मसम्मान बचाकर रखूंगा, क्योंकि जिसने स्वयं को बचा लिया उसने जीवन जीत लिया। यही वो मोड़ है जहां आदमी भीड़ से निकलकर अपनी असली यात्रा पर चलता है। पहले वह दूसरों की अपेक्षाओं में बंधा था, अब अपने उद्देश्य में जीना शुरू करता है। पहले वह हर चेहरे में स्वीकृति खोजता था, अब अपने भीतर स्पष्टता खोजता है। पहले वो बाहर की आवाजों से हिल जाता था, अब भीतर की आवाज पर टिकना सीखता है। यही परिपक्वता है, यही शक्ति है, यही नया जन्म है। अब तुम्हें अपने जीवन का केंद्र बदलना होगा। अभी तक केंद्र लोग थे, परिस्थितियां थीं, तारीफ थी, अस्वीकृति थी। अब केंद्र तुम्हारा विकास होना चाहिए। जब केंद्र बदलता है तो पूरा जीवन बदलता है। पहले जो बातें तुम्हें तोड़ देती थीं अब वे छोटी लगेंगी। पहले जो लोग बहुत महत्वपूर्ण लगते थे अब सामान्य लगेंगे। पहले जो रुकावट पहाड़ लगती थी अब सीढ़ी जैसी लगेगी। तुम्हें समझना होगा कि मजबूत लोग पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। उन्हें दर्द गढ़ता है, असफलता सिखाती है, अकेलापन निखारता है, संघर्ष धार देता है। इसीलिए यदि जीवन ने तुम्हें कठिन रास्ता दिया है
तो शिकायत मत करो। संभव है तुम्हें साधारण भीड़ का हिस्सा नहीं, कुछ बेहतर बनाने की तैयारी दी जा रही हो। सोना आग में तपता है, पत्थर नहीं। अब अपने हर घाव को ऊर्जा में बदलो। जिसने तुम्हें ठुकराया उससे नफरत मत लो, सीख लो। जिसने तुम्हें रोका उससे लड़ो मत, ऊपर उठो। जिसने तुम्हें कम आंका उसे जवाब देने मत भागो। इतना बढ़ो कि जवाब की जरूरत ही न रहे। दुनिया से बदला लेने का सबसे ऊंचा तरीका है स्वयं को इतना बेहतर बना लेना कि पुराना दर्द छोटा पड़ जाए। तुम्हें यह भी जानना है कि शांत रहना हार नहीं होता। कई बार मौन सबसे ऊंचा उत्तर होता है। हर तर्क में उतरना बुद्धिमानी नहीं, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं, हर चुनौती स्वीकार करना आवश्यक नहीं। कुछ युद्ध छोड़ देना भी जीत होती है, क्योंकि जो ऊर्जा बचती है वही तुम्हें आगे ले जाती है। अब अपने दिन को नए ढंग से जीना शुरू करो। सुबह उठो तो किसी की याद से नहीं, अपने लक्ष्य से उठो। काम करो तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए करो। सीखो तो तुलना के लिए नहीं, क्षमता बढ़ाने के लिए सीखो। सो तो चिंता में नहीं, संतोष में सो कि आज मैंने अपने भविष्य के लिए कुछ किया। यही जीवन की सही लय है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं। वह शक्ति तब जागती है जब तुम बहानों को छोड़ते हो, जब तुम प्रतीक्षा छोड़कर शुरुआत करते हो, जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, जब तुम गिरकर भी उठते हो। शक्ति आराम में नहीं मिलती, शक्ति संघर्ष में जन्म लेती है। अब ये मानना बंद करो कि सही समय आएगा तब शुरू करोगे। सही समय कभी आता नहीं, बनाया जाता है। यदि खेत वाला किसान मौसम के डर से बीज न बोए तो फसल कैसे आएगी? यदि नाविक लहरों के डर से किनारे पर बैठा रहे तो सागर कैसे पार होगा? यदि तुम आलोचना के डर से रुके रहोगे तो मंजिल कैसे मिलेगी? चलने वालों को रास्ते मिलते हैं, रुकने वालों को बहाने। तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम किस चीज पर अपना ध्यान खर्च कर रहे हो। ध्यान ही जीवन है। जहां ध्यान जाता है ऊर्जा जाती है, जहां ऊर्जा जाती है परिणाम आते हैं। यदि ध्यान शिकायतों पर है तो जीवन भारी होगा। यदि ध्यान अवसरों पर है तो जीवन खुलने लगेगा। यदि ध्यान दूसरों पर है तो तुम खो जाओगे। यदि ध्यान स्वयं पर है तो तुम बन जाओगे। अब धीरे धीरे अपने भीतर एक नया व्यक्तित्व बनाओ। कम बोलो, स्पष्ट बोलो। कम वादा करो, ज्यादा करो। कम दिखाओ, ज्यादा सीखो। कम प्रतिक्रिया दो, ज्यादा निरीक्षण करो। कम भागो, ज्यादा स्थिर रहो। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है वही बाहर से प्रभावशाली दिखाई देता है। तुम्हें समझना है कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान कमाया जाता है चरित्र से, अनुशासन से, निरंतरता से और अपने मानकों पर जीने से। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने में लगा रहता है वो सम्मान खो देता है। जो व्यक्ति सिद्धांतों पर खड़ा रहता है वो देर से सही पर सम्मान पा लेता है। अब यदि कोई साथ छोड़ दे तो टूटो मत। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग पाठ बनकर आते हैं, कुछ प्रेरणा बनकर, कुछ चेतावनी बनकर, कुछ स्मृति बनकर। जो चला गया उसे जाने दो। जो बचा है वह तुम हो, और यदि तुम बच गए तो सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति बाहर नहीं, भीतर होगी। जिस दिन तुमने स्वयं को कम समझना छोड़ा उसी दिन क्रांति शुरू होगी। जिस दिन तुमने टालना छोड़ा उसी दिन रास्ता खुलेगा। जिस दिन तुमने डर को अंतिम सत्य मानना छोड़ा उसी दिन उड़ान शुरू होगी। परिवर्तन हमेशा एक छोटे निर्णय से जन्म लेता है। अब अपने आप से रोज एक प्रश्न पूछो, क्या मैं आज अपने कल से बेहतर हूं? यदि उत्तर हां है तो तुम जीत रहे हो। चाहे दुनिया देखे या न देखे, चाहे तालियां मिले या न मिले, चाहे लोग समझें या न समझें, असली जीत तुलना में नहीं प्रगति में है। एक समय आएगा जब वही लोग तुम्हें देखकर कहेंगे तुम बहुत बदल गए हो, और तुम भीतर मुस्कुराओगे, क्योंकि उन्हें परिवर्तन दिखेगा पर तपस्या नहीं दिखेगी। उन्हें परिणाम दिखेगा पर वे रातें नहीं दिखेंगी जब तुम अकेले लड़ रहे थे। उन्हें आत्मविश्वास दिखेगा पर वे आंसू नहीं दिखेंगे जिनसे तुम गुजरे थे। यही सफलता का सौंदर्य है। लोग फल देखते हैं, जड़ें नहीं। इसलिए अब रुकना मत। चाहे गति धीमी हो, चलते रहो। चाहे कोई साथ न हो, बढ़ते रहो। चाहे रास्ता कठिन हो, टिके रहो। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर टिक जाता है
उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। और याद रखो, तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर छिपे उस श्रेष्ठ व्यक्ति तक पहुंचना है जो वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसी से मिलना है, उसी को जगाना है, उसी को जीवन देना है। जब वह जाग जाएगा तब बाहर की दुनिया स्वयं बदलती दिखाई देगी, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी वह है, दुनिया वैसी दिखती है जैसे तुम हो। यदि भीतर डर है तो हर दिशा खतरा लगेगी, यदि भीतर कमजोरी है तो हर चुनौती पहाड़ लगेगी, यदि भीतर विश्वास है तो वही रास्ते अवसर बन जाएंगे। इसलिए बाहरी परिस्थितियों से पहले अपने भीतर के मौसम को बदलो। अब समझो कि जीवन तुम्हें रोकने नहीं, जगाने आता है। हर कठिनाई कोई सजा नहीं होती, कई बार वह संकेत होती है कि पुराना तरीका अब काम नहीं करेगा। हर असफलता हार नहीं होती, कई बार वह दिशा बदलने का निमंत्रण होती है। हर टूटन अंत नहीं होती, कई बार वही नया निर्माण शुरू करती है। जो व्यक्ति यह रहस्य समझ लेता है वह दुख में भी अवसर देखना सीख जाता है। तुम्हें अब शिकायत से ऊपर उठना होगा।